हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। पेज नंबर 6 पे द हिंदू न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। ए लॉन्ग लिस्ट। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ। यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ करके सर्च करेंगे टेलीग्राम बार में तो आपको मिल जाएगा सर्च बार में कि ऐसे ऐसे उस पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग लिस्ट। और प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए, आपका 1 सेकंड लगेगा बट ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। लॉन्ग लिस्ट के बारे में बात की गई है क्योंकि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टीआरएफ जो टेररिस्ट रेजिस्टेंट फ्रंट करके जिसने पुलवामा में अटैक किया था, जिसने अटैक की जिम्मेवारी ली थी, उसको एज ए मतलब डेजिग्नेटेड किया है एज ए टेररिस्ट ग्रुप। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था क्योंकि अभी नॉन परमानेंट सीट पे पाकिस्तान है और डेफिनेटली चाइना ने भी सपोर्ट किया हुआ जो P5 का परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं क्या है इस चीज में। ये लॉन्ग लिस्ट, लंबी लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। द डेजिग्नेशन होता है किसी आदमी को संज्ञा देना ऑफ टीआरएफ या कोई ऑर्गेनाइजेशन को, रेजिस्टेंस फ्रंट को एज ए टेररिस्ट ग्रुप पुट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो उन्होंने टीआरएफ को एज ए टेरर ग्रुप बनाया है, आतंकवादी ग्रुप संगठन बनाया है, तो ये ज्यादा प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे। द डिसीजन ऑफ द यूएस टू डेजिग्नेट द रेजिस्टेंस फ्रंट करके ग्रुप है दैट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने जिम्मेवारी ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम अटैक इन अप्रैल 2025 एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको एज ए किसकी तरह, फॉरेन बाहर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली यूएसए के लिए तो फॉरेन की है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया, एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एज इन डेवलपमेंट दैट शुड अंडर। तो इन्होंने कहा कि डेजिग्नेटेड उसको समझा दी ग्लोबल टेररिस्ट। ग्लोबल मतलब विश्व तौर पर ये टेररिस्ट फैला सकते हैं आतंकवाद, इज ए डेवलपमेंट। ये जो इसको डेजिग्नेटेड किया है ये डेवलपमेंट है, विकास है, दैट शुड अंडरग्रीड द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर। तो अंडरगार्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। तो अंडरगार्ड होता है सिक्योर और फासन फ्रॉम द अंडर साइड, मतलब नीचे से सिक्योर करना, ये सपोर्ट देगा, मतलब ये मजबूती देगा। अंडरगार्ड मतलब ये मजबूती देगा। तो इन्होंने कहा कि जो ये है अंडरगार्ड, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं, ये सपोर्ट देगा नीचे से। तो ये दैट शुड अंडरगार्ड द ग्लोबल फाइट, तो ये इसको सपोर्ट करना चाहिए जो ये इनिशिएटिव लिया ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर। The Ministry of External Affairs MEA has called present perfect tense, इसको बुला चुकी है इट ए टाइमली एंड इम्पोर्टेंट स्टेप, समय से लिया गया और इम्पोर्टेंट स्टेप है। फॉर वन, द यूएस डिपार्टमेंट हैज एक्नॉलेज द सीवियरिटी ऑफ द पहलगाम अटैक। तो अभी उसने क्या है, यूएस ने इस चीज को एक्नॉलेज किया, माना है कि भाई ये भयानक था पहलगाम अटैक। क्योंकि पहले क्या था, आपको पता है कि बहुत सारा न्यूज में था कि आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के जनरल हैं वो उनसे मिले थी ट्रंप से, तो उन्होंने मना भी कर दिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये पास भी नहीं हुआ था रिजोल्यूशन, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना। और इससे क्या होता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो इस पे क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे उसको फंडिंग नहीं मिल पाती कहीं पे और उसके लिए लीगल चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट अभी इन्होंने कर लिया है। इट ऑल्सो नेम्स टीआरएफ एज ए फ्रंट एंड प्रोक्सी, इसने नेम दिया है टीआरएफ को फ्रंट मतलब उसका लीड करने वाला, या प्रोक्सी कॉपी ऑफ द लश्कर तैयबा विच पाकिस्तान क्लेम्स इट हैज रेंडर्ड डिफंक्ट। तो इन्होंने रेंडर्ड मतलब प्रदान करना, इन्होंने कहा पाकिस्तान ने कि हमने तो ये डिफंक्शन कर दिया लश्कर तैयबा। इवन दो, यहाँ तक कि इवन दो यद्यपि होता है, इसका मतलब द यूएस एडेड ग्रुप सच एज द एलईटी एंड जसीए मोहम्मद। तो ये जसीए मोहम्मद लश्कर तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है टू इट्स एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट इन 2001। तो 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था तब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे WTO पे, तब से इन्होंने जसीए मोहम्मद को लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा। दे हैव मास्टरमाइंडेड अटैक्स इन इंडिया सिंस देन, तब से इन्होंने मास्टरमाइंड रहे हैं ये अटैक करने के, उससे उस टाइम से ही, सिंस देन उस टाइम से ही। द यूएस हैज आल्सो पार्शली मेड अमेंड्स फॉर द टीआरएफ नेम हैविंग बीन केप्ट आउट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कंडेमनिंग द पहलगाम अटैक। तो पार्शली हाफ मतलब पूरा नहीं किया, पार्शली किया है, मेड अमेंड, उसने अमेंड किए हैं फॉर द टीआरएफ नेम, टीआरएफ का जो नेम है हैविंग बीन केप्ट
आउट। हैविंग मतलब होता है जैसे काम करते हुए, वो बोलते हैं ना कि हैविंग फूड वी वेंट देयर, खाना खा के हम वहां चले गए। तो ये पहले नेम क्या है, हैविंग बीन केप्ट आउट, ये बाहर रखा गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से, जो कि कंडेम दोष लगाता था पहलगाम अटैक पे। बट पार्सली अमेंड किए हैं इसने कि हाँ ऐसा हो सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको डेजिग्नेटेड किया जा सकता है। अपेरेंटली अगर बाहर से देखे तो पाकिस्तान भी हेस्ट, तो अपेरेंटली अगर ऊपर से देखे ना तो पाकिस्तान का बी हेस्ट मतलब क्या होता है, जोर देना, फोर्स करना। तो बी हेस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। बी हेस्ट होता है आदेश, जैसे क्या होता है ऑर्डर, दे हैव असेंबल एट हिज बी हेस्ट, तो ऑर्डर। हाँ, तो पाकिस्तान के ऑर्डर पे रहा होगा ऐसा। बट द कंकरेंस, कंकरेंस होता है कई चीजों की सहमति होना, एक जगह होना, ऑफ द यूएस एंड अदर P5 मेंबर। बट ये कंकरेंस हुआ था सभी P5 का, और उसका इसको पार्सली आउट किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से। इट इज होप, ये मतलब माना गया है। इट इज होप देखो पैसिव फॉर्मेट होता है। इट, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये माना गया है होप, इट इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट में आती है। तो उन्होंने कहा कि इट इज होप दैट डेजिग्नेशन विल नाउ हेल्प इंडिया केस इन डेजिग्नेटेड द TRF एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तब अब क्या, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा महासभा है, सुरक्षा संगठन है, उसमें भी अब क्या इसको डिजिग्नेट किया सकता है अंडर दी 1 to 6 कमेटी फॉर द सैंक्शन। तो ये मतलब नंबर वाइज कमेटी बनती है और वो इसको सैंक्शन के लिए डालते हैं। आल्सो स्ट्रेंथिंग दी ट्रांसनेशनल लीगल परस्यूट, परस्यूट मतलब इनके खिलाफ केस ऑफ दिस बिहाइंड द अटैक। ट्रांसनेशनल एक दूसरे से पार, मतलब ट्रांस होता पार, तो एक दूसरे कंट्री में भी इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे। वाइल दिस इज ए पॉजिटिव स्टेप, ये अच्छा स्टेप है, सकारात्मक पहल है। इट इज नेसेसरी टू पुट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अदर एक्शन सिंस पहलगाम अटैक इनटू द पर्सपेक्टिव। तो वाइल ये पॉजिटिव स्टेप है, यह बहुत जरूरी है कि जो ट्रम्प के प्रशासन के काम है, अदर एक्शन जो लिए गए हैं सिंस जब से पहलगाम अटैक हुआ इनटू द पर्सपेक्टिव, उसको भी लेना है। आफ्टर इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, द यूएस हैज काउंटर्ड इंडिया नैरेटिव ऑन द 4-day कॉन्फ्लिक्ट ऑन सेवरल ओकेजन। तो बहुत सारे मौकों पे ऐसा हुआ है कि यूएस ने इसको क्रिटिसाइज किया है, इंडिया के जो एक्शन को, ऑपरेशन सिंदूर को। मिस्टर ट्रम्प एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैज रिपीटेडली मेड द क्लेम दैट यूएस नेगोशिएटेड द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। तो बार बार जो मार्को रूबियो ने और ट्रम्प ने कहा कि हमने तो जो सीज फायर है, युद्ध विराम करवाया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अवर्टेड मतलब टालना, ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, हमने एक जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, विवाद होने वाला था, उसको टाल दिया। बाय यूजिंग ट्रेड टाइज, बोला कि हमने ट्रेड टाइज का फायदा उठा के, लिवरेज फायदा उठा के ये चीजें टाल दी। एंड इक्विलेंस बराबर क्या, विच पाकिस्तान हैज बीन हैप्पी टू एंडोर्स। तो पाकिस्तान तो हैप्पी है, हैज बीन हैप्पी रहा है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये रहा है, खुश रहा है एंडोर्स करने के लिए, मतलब इन चीजों को एंडोर्स होता है कि हाँ अपनी मोहर लगा दी उन्होंने। मिस्टर ट्रम्प अनप्रेसिडेंटेड, मिस्टर ट्रम्प का जो पहले से अनप्रेसिडेंटेड है, तो पहले ना सोचा गया हो, ना हुआ हो, व्हाइट हाउस लंच। तो मिस्टर ट्रम्प का जो किसी ने सोचा नहीं था, उन्होंने व्हाइट हाउस मतलब उनकी वहां प्रेसिडेंट हाउस रहता है, वहां पे लंच किया। एंड प्रेज फॉर पाकिस्तान मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, असीम मुनीर के लिए क्या प्रेज प्रशंसा की उन्होंने। केम आवर्स आफ्टर द गवर्नमेंट हैड सेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड क्लियर द पिक्चर विद ट्रम्प। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब ये जब इवेंट हुआ ना, उन्होंने आसिफ मुनीर के साथ लंच किया, तो वो पहले से ही मतलब जैसे एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई नरेंद्र मोदी क्या है, क्लियर कर चुके थे ट्रम्प के साथ जो जो बात थी, पिक्चर थी बिल्कुल भी इस मीडिएशन के बारे में। एंड ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, और ये लाता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये लाता है क्वेश्चन जस्ट हाउ मच प्रेशर द यूएस इज विलिंग टू पुट ऑन पाकिस्तान टू एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। तो यूएस की कितनी इच्छा है जो प्रेशर डालने की पाकिस्तान पे कि वो खिलाफ लड़े आतंकवाद के। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड हेल्प आउट द प्रोमिस ऑफ डूइंग मोर टू सपोर्ट इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट बाय फास्ट ट्रैकिंग द एक्स्ट्राडिशन। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड हेल्प कर चुका था, हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कर चुका था। आउट, हेल्ड आउट मतलब ये इवेंट हो चुका था। प्रोमिस जो वादा किया था ना, डूइंग मोर सपोर्ट, मोर ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इंडिया को, जो इसकी फाइट है, ये इट्स इंडिया के लिए यूज हुआ है, जो इसकी फाइट है अगेंस्ट टेररिस्ट बाई फास्ट ट्रैकिंग द एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन होता है बहिर्गमन करना। अप्रैल में जो तहुवर राना हुसैन राना जो 2008 के अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता था, उसको एक्स्ट्राडिशन कर दिया था। हु वाज वांटेड बाय इंडिया, जो कि वांटेड बाय इंडिया पैसिव फॉर्मेट, बाई के बाद सब्जेक्ट आया है, तो हु जो कि चाहा गया था इंडिया के द्वारा फॉर दी 2008 मुंबई अटैक्स।
इट इज होप, यह माना गया है कि द टीआरएफ लिस्टिंग मीन्स, जो टीआरएफ को लिस्टिंग किया है मीन्स, इसका मतलब यह है कि दैट यूएस इज रिकमिटिंग, दोबारा से वादा कर रहा, कमिट करना, वादा करना, दैट ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य था, गिवन दैट रियल चैलेंज लाइज मोर इज क्रेडिबिली, विश्वसनीयता। तो गिवन दैट मतलब ये देखते हुए कि रियल असली बाधा रहती है कहाँ पे, विश्वसनीयता पे, एंड क्रेडिबली एंड इन पाकिस्तान सपोर्ट टू दिस ग्रुप्स। तो विश्वास किया जा सके ऐसा सपोर्ट जो ये सपोर्ट देता है और पाकिस्तान का जो एफर्ट्स रहेगा इसको खत्म करने के लिए। एंड न्यू दिल्ली मस्ट फोकस ऑन इट्स एफर्ट्स, नई दिल्ली को हमेशा अपने प्रयासों पे फोकस रहना चाहिए, एंड डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक एज वेल एंड लीगल पे, टू इंश्योर दैट जस्टिस फॉर द विक्टिम्स, ताकि जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय मिल सके, एंड प्रिवेंट कर सके तो फर्दर टेररिस्ट अटैक, आगे के जो आतंकवादी अटैक हैं, हमले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, 1 सेकंड लगेगा बट ये मेरे लिए हेल्पफुल रह सकता है, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधरेगी और आपका एग्जाम का जो पैटर्न आता है उसी हिसाब से न्यूज़पेपर के एडिटोरियल छपते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।